खामनाई की शहादत की खबर के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट पहले एक बहुत बड़े सट्टे की ऐप पर एक शख्स आता है जिसका नाम वो बताता है, मेगा माई मैन के नाम से रजिस्टर होता है। सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट पहले वो एक भारी रकम इस पर लगाता है कि खामनाई अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और उसके फिक्स 12 मिनट के बाद बाकायदा ट्रंप की तरफ से ये ऐलान होता है कि अब खामनाई नहीं है और उन्होंने उसे शहीद कर दिया गया है। सिर्फ इस 12 मिनट के अंदर वो मेगा माई नाम का आईडी सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट के अंदर 5.5 यानी कि तकरीबन 55 लाख डॉलर कमाकर बाहर निकल आता है। 12 मिनट का ये गैप बनता है। बात यहां तक नहीं रहती, बल्कि बात यहां पर होती है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका हमला कर रहा होता है, उससे 1 घंटे पहले एक बहुत बड़ी भारी रकम पॉली मार्केट नामी एक सट्टे की ऐप पर लगती है और उसके फौरन बाद अटैक होता है, और जिसके बाद तकरीबन 1 अरब डॉलर का मुनाफा सिर्फ और सिर्फ 35 अकाउंट लेकर चले जाते हैं, कि जिसके बारे में मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन करने वाली जर्नलिस्ट वेबसाइट्स में ये दावा किया गया है कि वो 35 के 35 जो अकाउंट्स थे वो एक ही शख्स के मौजूद थे। मामला यहां तक नहीं रहता, बल्कि 17 अप्रैल को जब जंगबंदी का ऐलान किया जा रहा होता है, तो उस वक्त भी ऐन उस ऐलान से पहले के जिस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान शदीद कशीदगी होती है, दोनों तरफ से बड़े तसादुम की कैफियत होती है, और यकदम पाकिस्तान की तरफ से एक दरख्वास्त आती है कि 2 हफ्ते की जंगबंदी कर दी जाए। ऐन उसी वक्त यानी कि जब ये बात का अनाउंसमेंट आने वाला होता है, उस अनाउंसमेंट से पहले ही सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे पहले तकरीबन कुछ लोग जिनकी तादाद कोई 10 के करीब बताई जाती है, वो एक ऐप पर अपना पैसा लगाते हैं, और फिर 10-12 मिनट के बाद जब ये अनाउंसमेंट आ जाता है ट्रंप की तरफ से, तो तकरीबन 2 अरब डॉलर का वो अकाउंट मुनाफा लेकर बाहर चला जाता है। मामला ये कि क्या इस सारे मामला के अंदर वो लोग मुलव्विस हैं कि जिनको पहले से ये खबर होती थी कि अब ट्रंप खामनई का ऐलान करने वाले हैं, ट्रंप जंगबंदी का ऐलान करने वाले हैं, या ट्रंप हमले का ऐलान करने वाले हैं? इस हवाले से तकरीबन हमने 19 अखबारात की कटिंग्स निकाली हैं कि जो इस बात को जाहिर करती है कि वाकई में कोई एक ऐसा शख्स कि जिसके पास इतनी गहरी मालूमात थी, वही ये सट्टा लगा रहा था, और उसी ने ही अरबों डॉलर इस पूरी जंग के अंदर कमाए। वो शख्स कौन है, हम देने वाले हैं एक तहलका खेज खबर, लेकिन उस पूरी खबर से पहले आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए इस पूरी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले 2 सट्टे की बड़ी एप्स की तरफ। एक का नाम है पॉली मार्केट और एक का नाम है कालशी। ये दोनों मार्केट्स, ये दोनों सट्टे की वो दुकानें हैं कि जिस पर अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान भरपूर सट्टा लगाया गया। एक तखमीने के मुताबिक इस पूरी जंग के दौरान यहाँ पर कम से कम 20 अरब डॉलर का सट्टा लगाया गया, और मुनाफा हासिल करने वालों ने करीबन कोई 40 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। जिन 40 अरब डॉलर जिन लोगों ने मुनाफा कमाया, उनके मुतालिक ये शुकूक है कि उन्होंने हर वाक़े से सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट पहले उस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए उसमें उन्होंने पैसा लगाया। मिसाल के तौर पर किसी को ये बात नहीं मालूम थी कि खामनई को शहीद कर दिया गया है, लेकिन चंद लोग ऐसे थे कि जिन्हें ये बात मालूम थी कि खामनई को शहीद कर दिया गया है, और ऐन उससे सिर्फ 12 मिनट पहले कि जब ऐलान होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट पहले ये बात किस तरीके से उस सट्टे रखने वाले शख्स को मालूम होती है, वो फौरन अपना अकाउंट बनाता है, पैसा लगाता है और रकम देकर बाहर निकल जाता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। यकीनी तौर पर इस पर एक ऐसा शख्स मुलव्विस हो सकता है कि जो कि ट्रंप के बहुत ज्यादा करीब हो। वो इस हद तक करीब हो कि उन्हें इस बात का मालूम हो कि अगले 12 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर क्या ऐलान
होने वाला है। इस पूरी चीज को समझने के लिए हमने मदद ली गूगल की, और गूगल के साथ साथ हमने इसकी मदद ली डीप सर्च की। इस डीप सर्च की वेबसाइट से हमें बहुत सारे अहम राज सामने आए, क्योंकि जो दो बड़ी साइट्स हैं, जिसमें एक है पोली मार्केट और एक है जिसका नाम है कालशेई, इन दोनों का बरह रास्त और बिलवास्ता ताल्लुक दो बड़ी अहम शख्सियत से बनता है। इसमें जो बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है और जो इसमें जो एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं, वो दो बड़ी अहम शख्सियत है। एक का नाम है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, यानी ट्रंप के बेटे, और दूसरे का नाम है एरिक ट्रंप। और इन दोनों का ताल्लुक बरह रास्त, यानी कि दोनों औलादें हैं किसकी? ट्रंप की। अब हैरत अंगेज तौर पर यह बात का शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि क्या यही दोनों लोग उन इतलात को देने में मुलव्विस हैं, और यही दोनों लोग क्या बरह रास्त ये सारा सट्टे का गेम कर रहे हैं? इस हवाले से अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर की रिपोर्ट्स में आपके सामने रख देता हूं कि जो वाज़ेह तौर पर इशारे कर रही हैं, और इस हवाले से शदीद स्क्रूटनी करने की जरूरत है। ये बात भी आप सबके सामने मौजूद है कि ट्रंप के हर रोज रात के ऐलान के बाद आलमी मार्केटें, स्टॉक की हो, सोने की हो या फिर तेल की हो, किस हद तक बढ़ी या फिर गिरी, ये आपके सामने मौजूद है। यहां पर बड़े बड़े लोगों के खरबों डॉलर डूब चुके, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हीं इतलात की बुनियाद पर खरबों रुपए कमाए भी। इस जंग में जहां पर ये शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि अरबों डॉलर वहां से निकाले गए, वहीं पर इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि इन्हीं दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी, यानी कि एक बहुत बड़ा नाम के जो कि ड्रोन बनाती है और जो ड्रोन बनाकर मिडल ईस्ट को सप्लाई करती है, उसका एक बहुत बड़ा शेयर एरिक ट्रंप ने खरीद लिया है। वहां तक बात नहीं रुकती, बल्कि एक बहुत बड़ी डील जो पेंटागन ने इस हवाले से की हुई थी, उसमें भी एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के हिस्से खरीदने की इतलात आ रही है। मगर मामला उससे भी गंभीर उस वक्त हो जाता है कि पिछले दिनों पुलिस ने इन्हीं मामलात में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार किया। महकमा इंसाफ के एक अहम आला ओहदेदार के जो के एक ऑपरेशन में शामिल थे। एक शख्स ने ये जबकि अभी किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी, एक शख्स ने इन्हीं वेबसाइट्स पर एक बहुत बड़ा सट्टा खेला, और ये बात उसने कही कि वेनेजुएला के सदर को अगवा कर लिया जाएगा, यानी उठा लिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा और फिर उसे अमेरिका की अदालतों में पेश किया जाएगा। जब उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल की गई और ये मालूमात बिल्कुल दुरुस्त निकली, जैसे ही उसने उस पर सट्टा लगाया, फिर उसके कुछ ही देर के बाद वेनेजुएला के सदर को बाकायदा वेनेजुएला के शाही महल से उठाकर अमेरिका लाया गया, और जिस शख्स ने ये इतलात दी वो कोई और नहीं था, और जिसने पैसा लगाया था वो कोई और नहीं था बल्कि महकमा इंसाफ का मास्टर सर्जेंट था, यानी कि वो शख्स कि जो कि इस पूरे ऑपरेशन में बरह रास्त इन्वॉल्व था। तो एक तरफ अमेरिकी इंतजामिया हर ऑपरेशन से पहले जो अपनी इतलात अपने लोगों तक पहुंचा रही है, वो इतलात को आगे सट्टे की मार्केट के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शख्स के हवाले से कहा जा रहा है कि इसने उस वक्त सिर्फ $33,000 लगाए, यानी कि कुल पाकिस्तान के मुताबिक अगर आप देखें तो उसने 70 लाख रुपए लगाए, और उसके एवज उसको तकरीबन $4 लाख मिले, यानी कि करीबन उसे अगर आप $4 लाख का हिसाब आप लगाएं तो 9 करोड़ रुपए के करीब उसे मिले, यानी कि एक ही रात में उसकी तकदीर बदल गई उसी इतलात के मुताबिक। अब दुनिया भर के अंदर इस बात की तहकीक की जा रही है, और खुद अमेरिका के अंदर बहुत सारे इदारे इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि क्या ये तमाम हसास मालूमात को बेचकर एक बहुत भारी रकम कमाने में ट्रंप का खानदान भी मुलव्विस है या नहीं है। आप अगर चाहें तो इस हवाले से आप गूगल डीप सर्च की किसी भी तहकीक को अगर आप सामने रखेंगे तो ये बात आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ जाएगी। कमाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीके